भाई के सुख मैच आज मैं बताऊंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ किस प्रकार से जो कि आप अपने आर्टिकल को बहुत ही कम समय में रैंक करेंगे और कैसे अगर हम बात करें तो रैंक करके ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएंगे। कैसे आपको गूगल का अगर हम बात करें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है और कैसे अगर हम बात करें मैंने अपने आर्टिकल को रैंक कराया था, जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ एक ही आर्टिकल, मतलब यहाँ पर ज़्यादा हमें अगर हम बात करें आर्टिकल रैंक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक आर्टिकल अगर आपका रैंक कर रहा है, एक आर्टिकल अगर बहुत अच्छी तरह से आपने रैंक करा दिया तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ एक ही आर्टिकल के माध्यम से आप आसानी से जो है कि 1000 से $1500 पर मंथ आप कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ये सारी ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और मैंने एक्चुअल में किया क्या था, किस टॉपिक पे मैंने काम किया था, किस नीच को फॉलो किया था और कैसे क्या कुछ हुआ था, वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप रैंक कर सकते हैं। बहुत ईजी है रैंक करना, बस प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जो है कि हम वहाँ पर पेशेंट नहीं रखते, हम धैर्य नहीं रखते, हम क्या सोचते हैं कि मतलब पहले ही दिन से हम सोचते हैं कि ट्रैफिक हमारी ब्लॉग या वेबसाइट पे आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है कि अपना एक ब्लॉगर हैं, एक बिगिनर ब्लॉगर हैं और इसके ऊपर आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही है, फिर ट्रैफिक ही नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि मतलब ट्रैफिक तो आ रही है लेकिन सीपीसी नहीं आ रहा है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी हम बात करेंगे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको जो है कि सीपीसी कम मिल रहा है, क्या चीज़ें आप फॉलो करेंगे जिसके माध्यम से आपकी सीपीसी बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है लेकिन क्लिक्स भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्यों नहीं आती है, क्यों ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप नहीं ला पाते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या अगर हम बात करें इशू आपके साथ में हो रहा है, इस चीज़ को आपने कभी एनालाइज किया है। सबसे पहली बात कि आप ये एनालाइज करिए कि आपके साथ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। आप भी तो एसईओ कर रहे हैं जैसा कि लोग कर रहे हैं, अगर हम बात करें दूसरे एडवांस ब्लॉगर कर रहे हैं, आप भी अगर हम बात करें तो बैकलिंक्स जनरेट कर रहे हैं जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं, आप भी अगर हम बात करें तो इमेजेस या फिर अगर हम बात करें जो पोस्ट है वो अच्छी क्वालिटी के पोस्ट दे रहे हैं, हाई क्वालिटी के पोस्ट दे रहे हैं, जितना कुछ हो सकता है जो कि बड़ी वेबसाइटें दे रखी है सेम आप भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों आपकी आर्टिकल रैंक नहीं कर रही है, क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप सबसे पहले एनालाइज करिएगा, सबसे पहले आप सोचिएगा, समझिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसे होती है कि लोग कॉपी करते हैं। होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पे स्टार्ट किया, जैसे हेल्थ पे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, वेबसाइट स्टार्ट किया और उसके ऊपर मैं रैंक करना शुरू कर दे रहा हूँ, उसके ऊपर जो है कि मुझे ट्रैफिक आना शुरू हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि लोग क्या पूछते हैं कि मतलब आप कौन से नीच पे काम कर रहे हो, कौन से टॉपिक पे काम कर रहे हो, और उसी को फॉलो करते हैं। मतलब एक तो ऑलरेडी जो है कि उसमें कंपटीशन है, वो पता नहीं कैसे कैसे सक्सेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं, सीक्रेट नहीं है कि अगर आपको कोई बता दिया जाए कि आप ये कर लो मतलब गूगल में आप रैंक करना शुरू कर दोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कंटेंट, आपके कंटेंट कैसे हैं, किस प्रकार के कंटेंट आप दे रहे हो, किस प्रकार से आप काम कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जो कि कुछ ऐसी नीच होती है, कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए अगर आप टेक्नोलॉजी में आएंगे तो टेक्नोलॉजी में जैसे कि हम कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, फिल्टर करते हैं कॉम्पिटिशन को, कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाले लेते हैं। वैसे अगर टेक्नोलॉजी में अगर आते हो और वहाँ पे आते हो तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स इसी फील्ड में जुड़े हुए हैं, इसी फील्ड में लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे सक्सेस हो पाना बहुत डिफिकल्ट है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ ऐसे नीच सेलेक्ट करने हैं, ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जी हाँ, जहाँ पे अगर हम बात करें वहाँ पे कंपटीशन कम हो और कम लोग वहाँ पे काम कर रहे हो, जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और इंस्टेंट आप रैंक भी करेंगे और जल्दी आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों के पास जो कि सीपीसी नहीं आ रहे हैं, बहुत कम सीपीसी मिल रहे हैं, उनका रीज़न ये होगा कि या तो उनकी हिंदी आर्टिकल होगी, और हिंदी आर्टिकल होगी तो कुछ ऐसे टॉपिक पे होगी जो कि जहाँ पे सीपीसी कम मिलता है, जैसे मूवीज़ डाउनलोडिंग वाली हो गई या फिर मूवीज़ रिव्यू वाली हो गई। इस तरह की अगर आप बना रहे हो, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि मूवी डाउनलोडिंग वाली साइट आप रेडी करो, लेकिन मूवी से रिलेटेड अगर रिव्यू कर रहे हो तो वहाँ पर 100% अगर हिंदी में आर्टिकल है तो आपको सीपीसी कम मिलेगा। लेकिन अगर इंग्लिश में है तो थोड़ा सा सीपीसी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मे बी वहाँ पर भी चांसेस है कि आपको कम सीपीसी मिले। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ ऐसे, अगर हम बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे कैटेगरीज जहाँ पे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको हेल्थ पे रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे मैं आपको टेक्नोलॉजी पे रिकमेंड करूँगा, लेकिन टेक्नोलॉजी में ध्यान रखिए बहुत कंपटीशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एफिलिएट पे रिकमेंड करूँगा, जो कि बहुत ही बेस्ट अगर हम बात करें यहाँ से आपको सीपीसी मिलता है। या फिर मैं रिकमेंड करूँगा डिजिटल मार्केटिंग पे, अगर आप अपनी सीपीसी को बढ़ाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम करिए या फिर हेल्थ पे रिलेटेड काम करिए, या फिर अगर हम बात करें तो इनसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप जो है कि टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सीपीसी आपको मिलेगा, बहुत अच्छी सीपीसी आपको देखने को मिलती है।
तो ये सारी चीज़ें आप समझो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे क्लिक्स नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग का कंप्लेंट्स ये आ रहा है कि मुझे क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। अब क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, क्लिक्स इसलिए नहीं आते हैं कि हम क्या करते हैं, जो कि एड्स जो है हमारा, जो ऑटो एड्स हम लगा के छोड़ देते हैं, उसमें मिनिमम अगर हम बात करें एड्स डिस्प्ले होता है, उसमें ज़्यादातर चांसेस नहीं होते हैं कि वहाँ पे क्लिक आए। तो अगर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो आप जो कि अपने एड्स को, मैनुअल एड्स को आप और इंक्रीज़ कर दीजिए और बढ़ा दीजिए, 100% आपके क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 3-4 तरीके हैं, जो सोल्यूशन है, ये आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हैं तो मैं सबसे बेहतरीन सजेस्ट करूँगा कि बिंग पे आप अपने आर्टिकल को रैंक कराएं। और कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कीवर्ड्स और आपके कंटेंट। इसके ऊपर अगर आप जितना फोकस करेंगे, जितना ध्यान देंगे, जितना कुछ सीखेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला पाएँ। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है। मैंने भी जो है कि बहुत ज़्यादा फोकस करता था। पहले मुझे आर्टिकल लिखने का आइडिया नहीं था, आर्टिकल लिखते कैसे हैं, ट्रिक नहीं मालूम था, तरीके नहीं मालूम था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इंप्रूवमेंट किया, मैंने 14 से 15 आर्टिकल लिखे, उससे ज़्यादा मेरी आर्टिकल नहीं थी। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो 28 आर्टिकल के क्रॉस चली गई। और उसी 14-15 आर्टिकल में से एक आर्टिकल ऐसा रैंक हुआ, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सब आर्टिकल रैंक हो रही थी, लेकिन वो एक आर्टिकल बहुत ही अच्छी जगह पर, अच्छी पोजीशन पर रैंक हुआ। और वहाँ से लोग उसे बहुत ज़्यादा सर्च करते थे, बहुत ज़्यादा सर्चेबल था। इसलिए अगर हम बात करें, मुझे बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलने लगा। तो इस प्रकार से आप भी अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा अगर हम बात करें, जो कि ट्रैफिक गेन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखने वाले हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।